नमस्कार छात्रों। तो हम दादी माँ का परिवार रमाकांत कांत द्वारा लिखित ये जो है कहानी देख रहे थे और उसके सवालों के जवाब हम लिख रहे थे। तो प्रश्न छठा है, स्वाध्याय पुस्तिका में हम सवालों के जवाब लिख रहे थे। प्रश्न छठा है, देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे? दादी माँ के परिवार में नीलू चिड़िया अपने 2 बच्चे टीनू मीनू के साथ घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर चिंकी चूहिया अपने 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू के साथ रहती थी। अभी देखो दूसरा प्रश्न है, चिड़ियों में मातम क्यों छा गया? मातम छाने ने क्या दुख संकट आया था उनके ऊपर, तो सभी जो है दुखी हो गई थी। तो उसका कारण क्या है? देखो, एक दिन शाम के समय बहुत सी चिड़िया धान के खेत में दाना चुग रहे थे। वहां एक बहेलिये ने अपना जाल बिछा रखा था। दाना चुगने के बाद चिड़िया अपने घर जाने के लिए उड़ने लगी तो सब जाल में फंस गई, इसलिए चिड़ियों में मातम छा गया। अभी देखो तीसरा प्रश्न है, चिड़िया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई? चिड़िया जो है जाल से किस प्रकार मुक्त हुई? तो उसका उत्तर क्या है? टीनू मीनू के कहने पर सभी चिड़ियों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर एक ही दिशा में चलने या उड़ने लगे। उड़ते उड़ते दादी माँ के घर वो पहुंचे। वहां दादी माँ के कहने पर नीलू टीनू मीनू ने चिंकी चूहिया और उसके बच्चों से याचना की और फिर उन्होंने क्या किया कि चिंकी चूहिया और चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने यानी नुकीले दांतों से जाल काटकर उनकी मुक्ति की। तो अभी देखो आगे का प्रश्न है, मुक्तोत्तरी प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, खुद सोचना है और लिखना है कि यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो क्या होगा, जैसे जल वन आदि। अभी नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन सी है? जल, वन, पत्थर, मिट्टी, सूरज, चांद, यह सभी प्राकृतिक संसाधन है। हमें उनकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। जीवित रहने के लिए पानी, जल, वनों की आवश्यकता सभी प्राणियों को होती है। पानी या जल अगर समाप्त हो जाए तो पेड़ पौधे कोई भी जीव बच नहीं पाएगा। तो देखिए आगे के पेज पर, पृथ्वी पर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। पेड़ पौधे न होने के कारण प्राणी क्या खाएंगे? प्राणियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। पेड़ न होने के कारण प्राणवायु ऑक्सीजन जो है हमें जीवनावश्यक वायु जिससे किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती थी, वो भी नहीं मिलेगी। वातावरण कैसा होगा? अशुद्ध होगा। वर्षा नहीं होगी तो फूल पौधे औषधि नहीं मिलेगी। तो ये जो है प्राकृतिक जो है संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स जो है हाँ समाप्त अगर हो जाए तो पृथ्वी पर कोई भी वन्य जीव या जीव जो है बच नहीं पाएगा। तो इनके लिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें हमें बचाना चाहिए। अभी देखो व्याकरण और भाषा ज्ञान। व्याकरण यानी ग्रामर पार्ट है। निम्नलिखित वर्णों से सार्थक शब्द बनाकर लिखने, आपको सही शब्द बनाकर वहां पर लिखने हैं। रीअरेंज द लेटर एंड मेक इट मीनिंगफुल वर्ड्स। पहला शब्द है देखो परिवार, दूसरा है अचानक, तीसरा है बहेलिया, चौथा है होशियार, खुशहाली, समझदार, हमजोली, समझाया और कलरव। अभी नीचे का प्रश्न है देखो भाषा की ओर। भाषा की ओर यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करने। आपको अगर वहां पर वचन जो है सिंगुलर है या प्लूरल है ये आपको देखना है। अगर सिंगुलर है तो उसका आपको प्लूरल बनाना है और प्लूरल है तो उसका जो है हमें सिंगुलर जो शब्द बनाकर वहां पर वाक्य में प्रयोग करना है। अभी देखो पहला क्या है? थैलिया। अभी थैलिया कैसे? थैली, थैलिया। थैलिया क्या है? अनेक वचन है। तो वहां पर हम वाक्य बनाते समय उसका वचन हमें बदलना है, तो उनको हमें सिंगुलर जो है हमें करना है, वो एक वचन बनाना है। सामान लाने के लिए कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है पंखा। पंखा जो है एक वचन है, उसका बहुवचन कौन सा है? पंखे। दोनों पंखे अच्छे चलते हैं या दोनों पंखे बहुत हवा देते हैं। तीसरा है देखो दीवार।
रंग देने के बाद दीवारें चमकने लगी। दीवार, दीवारें, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की है, देखो वचन जिनके मैंने बदल कर लिखे है वहां पर। लिपाई पुताई के बाद दीवारें चमकने लगी। लिपाई पुताई करना, दीवारों को जब हम अच्छी तरह से लिपते हैं उनको, तो वहां पर दीवारें जो है चमकने लगती है। चौथा है देखो राजा। अभी राजा का जो है वचन, छत्रपति शिवाजी एक प्रतापी राजा थे। राजा, राजा, छत्रपति शिवाजी राजा ने छत्रपति शिवाजी राजा एक पराक्रमी राजा थे। वस्तु, वस्तुएं, किसी भी वस्तु प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी छठा है देखो भेड़िया, भेड़िए। भेड़िए ने गाय के बछड़े की शिकार की। आग देखकर भेड़िए शिकार छोड़कर भाग गए। सातवां है देखो बहू, ये हमारी दो बहुएं हैं। ये हमारी दो बहुएं हैं। आठवां है रोटी, रोटियां। डिब्बे में रखी रोटियां बंदर ले गए, या डिब्बे में रखी रोटियां बंदर खा गए। मैं रोज रोटियां बांटती हूँ, गरीबों में रोटियां मैं बांटती हूँ। आगे का है प्रश्न देखो मौखिक कसौटी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक कसौटी यानी क्या, ओरल क्वेश्चन आंसर से ये ओरली आपको उत्तर देने हैं। वहां पर चिंकी कहाँ रहती थी, तो चिंकी पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। अचानक मुनमुन को क्या ध्यान आया, तो क्या ध्यान आया कि उसकी सासू माँ जो है आज घर आने वाली थी। दादी मुंह लटकाए क्यों बैठी थी, दादी जो है मुंह लटका कर क्यों बैठी थी, तो नीलू जो है, नीलू और उसके बच्चे जो है आज देर से घर आ रहे, अभी तक आए नहीं थे, इसलिए वो मुंह लटका कर बैठी थी। अभी नीचे देखो उपयोजित लेखन जो है आपको होमवर्क करना है कि मेरी कलम से आपको अपने खुद के शब्दों के आधार पर एक कहानी वहां पर लिखनी है। निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं वहां पर, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। देखो पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी, इन शब्दों की आपको क्या करनी है, मदद लेनी है, और इन शब्दों की मदद लेकर आपको एक कहानी बनाकर लिखनी है। ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। और आपको क्या करना है, नोटबुक और वर्कबुक जो है पूर्ण करनी है, क्योंकि जुलाई के एंड तक हम आपकी नोटबुक और वर्कबुक चेक करने वाले हैं। तो आपको पहले से ही जो है नोटबुक और वर्कबुक पूर्ण करके रखनी है और पढ़ाई की ओर भी ध्यान देना है। धन्यवाद।